उत्तर पश्चिम भारत में चढ़ेगा पारा, अधिकतम तापमान में हो सकता है 2 से 5 डिग्री का इजाफा। राजस्थान और विदर्भ में कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ जगह गर्म हवाओं के हैं आसार। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश का अनुमान। अगले 2 दिन अनेक जगह बरसेंगे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। 2 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत के तापमान में 2 दिन नहीं होगा बदलाव। राजस्थान और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाओं के हैं आसार। अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको एक बार बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाओं का है अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में रविवार को बिजली चमकने की है संभावना। अरुणाचल प्रदेश में भी रविवार को कुछ इलाकों में चमक सकती है बिजली। आगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा में भी बहुत सी जगह बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चलने का है अनुमान। आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में भी बरसात हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत में कुछ जगह बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रविवार को कुछ जगह और सोमवार को अनेक स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। उत्तराखंड में रविवार को इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरसेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह बिहार और झारखंड में भी अभी बारिश का अनुमान नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में रविवार को कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को कुछ स्थानों पर बरसात होने का अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान पानी नहीं बरसेगा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा केरल में 2 दिन गिनी चुनी जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन, जबकि दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में रविवार को कहीं कहीं बरसात हो सकती है। तटीय कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। इसी तरह तेलंगाना और रायलसीमा में भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय में कुछ जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। गांगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में चली हैं गर्म हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चली
तो तेलंगाना और रायलसीमा के बहुत से हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की खबर मिली। तमिलनाडु के उत्तरी भागों में भी कुछ जगह चली गर्म हवाएं। अब आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। दूसरी ओर सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर भी तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है और ऐसा ही तापमान ओडिशा में भी देखने को मिला। तो वहीं झारखंड में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अनेक स्थानों पर इसी तरह का तापमान रहा। बिहार और राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगह पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। इसके विपरीत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गिने चुने इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अब आइए ये जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। ओडिशा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का हिस्सों के अंदर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत हरियाणा और दिल्ली के अनेक हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे आया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा उत्तराखंड में बहुत सी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री कम रहा। बात करें पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी कुछ इलाकों में इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे आंका गया। और इस बीच सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें तोरी की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस मौसम में बुआई और कटाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। यहाँ के किसान मूंग की बुआई करते रहें।
इसके अलावा आम के बागों में सिंचाई भी कर सकते हैं बिहार के किसान। दूसरी ओर ये समय आम में कीट लगने के लिए अनुकूल है। ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करते रहें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। मक्का के किसान खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही मक्का के खेतों में जरूरत पड़ने पर सिंचाई भी करते रहें। वहीं भिंडी की बुआई का समय चल रहा है, समय रहते इसे बोलें। इसी तरह उड़द की बुआई भी इस समय किसान कर सकते हैं। बिहार में खीरा और लौकी के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा ज्वार और बाजरे की बुआई भी इस समय किसान कर सकते हैं। जो किसान पहले ही ज्वार और बाजरा बो चुके हैं, वो जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर लें। पहले से बोई गई लोबिया की फसल में सिंचाई भी करें। बिहार में करेले की बुआई का भी समय चल रहा है। दूसरी ओर झारखंड में गेहूं के खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन जिन किसानों की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, वो समय से इसकी कटाई कर लें। साथ ही अलसी और सरसों की कटाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अरहर की कटाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान धान के खेतों में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। साथ ही आम और लीची के बागों में सिंचाई करते रहें। झारखंड में ही मूंग की बुआई इस समय की जा सकती है। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई करें। साथ ही कद्दू और लौकी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। रुबाई बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। अभी बेल वाली सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है। इस समय किसान तोरी की बुआई कर सकते हैं। तोरी की गिनती प्रमुख सब्जियों में होती है, तो कैसे करें तोरी की खेती, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। वायु बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का की बुआई कर सकते हैं किसान। पहले से बोई मक्का के खेत में अगर खरपतवार है तो उसे निकाल दें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का के खेतों से जल निकासी का प्रबंध करें। केले के खेतों से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। अरुणाचल प्रदेश में केले के गुच्छों की कटाई करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में ही धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में भिंडी की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। लौकी की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लौकी के खेतों से घास फूस निकाल दें। अरुणाचल प्रदेश में ही सरसों की कटाई इस समय कर सकते हैं किसान। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर। तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पश्चिम बंगाल में मक्का की बुआई करने किसान। इलायची के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ही जूट की बुवाई करते रहें। सरसों की कटाई कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के किसान। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई कर लें। यहां अदरक की बुवाई के लिए खेत को तैयार करें। जूट के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। धान के खेतों में जरूरी उर्वरक डालें पश्चिम बंगाल के किसान। पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए सलाह है कि भिंडी की बुआई समय रहते कर लें। धान के खेत से जल निकासी का इंतजाम करें। आइए बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में होगी बढ़ोतरी। 2 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। पूर्वी, पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 दिन नहीं होगा कोई बदलाव। राजस्थान और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाओं के हैं आसार। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाओं का है अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में रविवार को बिजली चमकने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में भी रविवार को कुछ इलाकों में चमक सकती है बिजली। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा में बहुत सी जगह बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चल सकती हैं। चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम्हारी कृपा से मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हुई। मुझे नहीं याद कि मैंने इसे आशीर्वाद कब किया। कल जब मुझसे भेंट करने आना तो अपने अपने घर से एक एक पुराना कपड़ा अपने साथ लेते आना। अपने पहने उतरे वस्त्र अपने भगवान को नहीं। आस्था का पथ बड़ा कठिन होता है भाई जबाई। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये किसे राखी बांधने की तैयारी कर रही हो तुम? रामू भैया को बांधने जा रही है। उसके घर का पानी तक मत पीना, राखी बांध के सीधे लौट आना, और हो सके तो अगले साल किसी और को भाई बना देना। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरी भाभी चाहिए। दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। एक तरफ MBBS, एक तरफ MD और फिर LLB, ये करने की आवश्यकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं या दोनों? मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आपको अगर अच्छा MP बनना है, अगर आपको अच्छी तरीके से आपका रोल अदा करना है तो आप LLB करिए। और मैंने LLB में एडमिशन लिया और LLB भी पास करके आज मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ डीडी किसान पर। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ